ये है गायत्री मीडिया ग्रुप और आप देख रहे हैं ताज न्यूज, आईना सच का। नमस्कार, ताज न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आशिया खान। खबरों की शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। कैबिनेट मंत्री शिवपाल यादव ने सपाइयों में भरा जोश, भाजपा को कोसा। अफसरों संग बंद कमरे में की गुफ्तगू, आधा दर्जन योजनाओं का किया शिलान्यास। कैबिनेट मंत्री के आगमन को लेकर काफी देर तक बाधित रहा यातायात, आम जनमानस को उठानी पड़ी बेहद परेशानी, पुलिस प्रशासन को खूब कोसा। थर्मोकॉल शीट टूटने के बाद स्कूल प्रबंधन ने छात्र के साथ की मारपीट, परिजनों ने मामले में लगाई डीआईजी से न्याय की गुहार। और वैलेंटाइन डे पर शिव सैनिकों ने फिर भरी हुंकार, फिर होगा लठ पूजन। प्यार से नहीं है परहेज, लेकिन पाश्चात्य सभ्यता का ढोंग बर्दाश्त नहीं। और अब खबरें विस्तार से। सूर सदन प्रेक्षागृह में आयोजित समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होने पहुंचे कैबिनेट मंत्री शिवपाल यादव ने बाहर प्रांगण में आधा दर्जन से ज्यादा करोड़ों रुपए की लागत की विश्वकारी योजनाओं का लोकार्पण किया, जिससे जिले को कई समस्याओं से निजात मिल सकेगी। कैबिनेट मंत्री शिवपाल यादव ने बुधवार को आधा दर्जन से ज्यादा सड़क और सिंचाई की योजनाओं का शिलान्यास कर आगरा को विकास की गति देने का काम किया, जिसमें मुख्य तौर पर सड़कों के कार्यों के लाखों रुपए की योजनाएं हैं, जिसके बाद देहात क्षेत्र में सड़कों की दशा को सुधरने में मदद मिलेगी। इसी के साथ पेयजल की समस्या को दूर करने के लिए कैबिनेट मंत्री ने बैराज के निर्माण को भी हरी झंडी देते हुए इस समस्या से भी निजात दिलाने की बात कही। इसी के साथ कार्यकर्ताओं द्वारा विकास के लिए दिए गए दर्जनों प्रस्तावों को उन्होंने मंच से ही स्वीकृति देते हुए कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने का काम किया। कैबिनेट मंत्री शिवपाल यादव के आगरा आगमन के दौरान सभी विभागों के अधिकारी रहे अलर्ट, जो मीटिंग की संभावना के चलते सर्किट हाउस में मौजूद रहे। सूर सदन में हुए कार्यक्रम के बाद शिवपाल यादव सर्किट हाउस पहुंचे, लेकिन समय के अभाव के चलते विभाग अध्यक्षों के साथ होने वाली मीटिंग कैंसिल हो गई और वो आला अधिकारियों से बंद कमरे में ही गुफ्तगू कर वापस निकल गए। प्रदेश के कद्दावर मंत्री शिवपाल यादव सूर सदन में आयोजित कार्यक्रम से निपटकर सर्किट हाउस पहुंचे, जहां पर जिला प्रशासन की ओर से उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। खादी वर्दी ने जवानों के साथ साथ जिलाधिकारी पंकज कुमार और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राजेश डी मोदक ने जिनकी अगवानी कर प्रोटोकॉल पूरा किया। हालांकि इस दौरान वहां जनपद के सभी विभागाध्यक्षों को भी बुलाया गया था, जिनके साथ उनकी विभागीय समीक्षा बैठक होने वाली थी। सभी अधिकारी इसके लिए समय पर वहां पहुंच भी गए। लंबे इंतजार के बाद सर्किट हाउस पहुंचे कैबिनेट मंत्री शिवपाल। स्वागत के बाद सीधे खास कमरे में चले गए और जिन जिन अफसरों से उनको मिलना था एक एक कर वो भी कमरे में बुला लिए गए। अखिलेश सरकार में कई विभागों के मुखिया ने जिनसे बंद कमरे में बातचीत की और उसके बाद वो सीधे वापस रवाना हो गए। समय की कमी के चलते विभागीय लोगों के साथ होने वाली बैठक स्थगित कर दी गई। शिवपाल यादव की मौजूदगी के दौरान अधिकारियों के भी होश उड़े रहे, जिनकी विदाई के बाद ही उन्होंने राहत की सांस ली। प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से पूरे होते वादों के नाम से की जा रही सभाओं के अंतर्गत आगरा आए कैबिनेट मंत्री शिवपाल यादव के निशाने पर भाजपा रही और उन्होंने इस मौके पर कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा भरते हुए जन जन तक जाने की हिदायत भी दी। सूर सदन प्रेक्षागृह में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे कैबिनेट मंत्री शिवपाल यादव। जैसे ही मंच पर पहुंचे वहां फूलमालाओं से उनका स्वागत किया गया, तो वहीं दूसरी ओर उन्हें गदा देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर शिवपाल के पास पहुंचने के लिए कार्यकर्ताओं में होड़ लगी रही और स्वागत का ये सिलसिला काफी देर तक चलता रहा। आगरा के विकास के लिए, आगरा को दुनिया में सबसे अच्छा शहर बनाने के लिए मुख्यमंत्री जी ने कितना पैसा दिया? हजारों करोड़ रुपया। जैसे ही कैबिनेट मंत्री शिवपाल यादव ने मंच पर आकर माइक संभाला, कार्यकर्ताओं का उत्साह चरम पर पहुंच गया और जोरदार नारेबाजी शुरू हो गई। प्रदेश सरकार की कई उपलब्धियां गिनाते हुए उन्होंने आगरा व मथुरा के लोगों को हर संभव पानी की आपूर्ति का भरोसा दिलाया।
साथ ही उन्होंने कहा कि सूबे की सपा सरकार ताजनगरी आगरा को विश्व का सबसे सुंदर शहर बनाने को कृत संकल्पित है। यही वजह है कि मुख्यमंत्री आगरा के लिए नई परियोजनाएं ला रही हैं। उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश सरकार गरीबों की सरकार है। प्रदेश की किसी पहली सरकार ने 40 लाख गरीब लोगों को पेंशन देने का काम किया है। इसके साथ ही कैबिनेट मंत्री ने स्थानीय नेताओं की मांग पर कई सड़कों व पुलों के निर्माण को हरी झंडी भी दे दी। प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री शिवपाल यादव के सूरसदन प्रेक्षागृह में दिए गए उद्बोधन के बाद आगरा में सपा नेताओं में नई ऊर्जा का संचार हुआ, जिसके बाद सपा नेताओं ने कहा कि वो अब दुगनी ताकत से पार्टी को मजबूत करने के काम में जुट जाएंगे। कैबिनेट मंत्री शिवपाल यादव द्वारा आगरा को एक बार फिर विकास की कई सौगातें देने के बाद पार्टी से जुड़े नेताओं और कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा हुआ है। कार्यक्रम खत्म होने के बाद जब पार्टी नेताओं से बात की तो उनका कहना था कि कैबिनेट मंत्री का अंदाज कार्यकर्ताओं को ऊर्जा देने वाला है। उनके उद्बोधन सुनने के बाद उन्हें जो ऊर्जा मिली है, उसके बाद वो दुगनी ताकत से पार्टी की नीतियों और जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे और निश्चित ही आगामी विधानसभा चुनावों में एक बार फिर सपा की ही सरकार बनेगी। आज हमारे परम आदरणीय माननीय हमारे राष्ट्र नेता श्री शिवपाल यादव जी का जो आगरा में आगमन हुआ है, निश्चित तौर पे आगरा को बहुत बड़ा तोहफा, एक बहुत बड़ा उपहार देने का इन्होंने काम करा है। इन्होंने आज दो इतनी बड़ी घोषणाएं करी हैं जिससे कि आगरा की जनता बहुत बड़ी एक परेशानी से जूझने का काम कर रही थी। आदरणीय मंत्री जी हमारे कार्यकर्ताओं के बुलावे पर आगरा आए और उन्हें पूरे कार्यकर्ताओं में जोश का संचार किया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रदेश के कद्दावर मंत्री के आगमन के दौरान शहर की सड़कों पर रोक दिया गया ट्रैफिक, जिसे मंत्री जी के निकलने के बाद ही खोला गया। इस कार्यवाही से जगह जगह चौराहों पर लंबा जाम लग गया, जिससे आम आदमी को भारी परेशानी उठानी पड़ी। जाम में फंसे लोगों ने न केवल राजनेताओं के खिलाफ जमकर भड़ास निकाली, बल्कि पुलिस और प्रशासन को भी चाटुकार कहने से उन्होंने गुरेज नहीं किया। निर्धारित समय से 1 घंटा लेट पहुंचे प्रदेश सरकार के वरिष्ठ मंत्री शिवपाल यादव का काफिला हवाई अड्डे से सीधे सूरसदन के लिए कूच कर गया। इस दौरान पुलिस द्वारा सभी चौराहों पर आवागमन रोक दिया गया और प्रत्येक चौराहे से होता हुआ कई विभागों के मुखिया का लाभ लश्कर तेजी से वहां से गुजर गया। उनके काफिले को किसी चौराहे पर निकलने में 5 मिनट से ज्यादा का समय नहीं लगा, मगर आगरा के अधिकारियों ने अपने नंबर बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी और यातायात को काफी समय पहले बंद कर दिया, जिसके चलते सड़कों पर गाड़ियों का लंबा जाम लग गया और ट्रैफिक में फंसे लोगों को खासी परेशानी उठानी पड़ गई, जिन्होंने पुलिस प्रशासन के इस कृत्य पर भारी ऐतराज जताया। कोई नेता वगैरह आते तो आम पब्लिक, चाहे किसी का हॉस्पिटल में मरीज पड़ा हो, किसी को पेन हो रहा हो, किसी को कुछ हो रहा, कोई मतलब नहीं है। आम जनता परेशान है, नेता निकलने चाहिए, जबकि नेता और कुछ भी नहीं काम करते हैं। ये बहुत गलत है। कोई चाहे बीमार हो, चाहे किसी की जान चली जाए, लेकिन किसी को कोई मतलब नहीं है। नेता अच्छे होने चाहिए। जबकि इस जाम में कई बाहर के देशों से आने वाले लोग भी फंसे नजर आए, जिन्हें वापस लौटने के लिए दिल्ली से अपनी फ्लाइट भी पकड़ ली थी। उन्होंने नाराजगी जताते हुए ऐसे मौकों पर विदेशों से सीख लेने की नसीहत दी। नेता और पुलिस को एक बारी बाहर जाके देखना चाहिए कि किस तरह आदमी को वैल्यू की जाती है यहाँ वहाँ पर। हाँ, यहाँ पर बहुत ही खराब है, बहुत ही खराब। अपना ही नंबर बढ़ा रहे हैं ये, और वही बात है कि रक्षक ही भक्षक बन जाए तो क्या होगा जनता का। सब लोग फंस रहे हैं, एम्बुलेंस फंस रही है। नेताओं का निकलना ज़्यादा जरूरी नहीं है, जबकि एम्बुलेंस का इन सब लोगों को बाहर जाके एक बारी देखना चाहिए कि वहाँ का सिस्टम कैसे काम करता है। इस वीआईपी मूवमेंट के दौरान सड़कों पर चारों तरफ पुलिस के जवान बड़ी संख्या में जमा रहे, जिन्होंने आला नेता की फ्लीट निकालने के लिए राहगीरों को डांट फटकार लगाने से भी परहेज नहीं किया। थर्माकोल शीट टूटने के बाद स्कूल प्रबंधन द्वारा मारपीट करने का आरोप लगाने वाले स्टूडेंट ने बुधवार को इस मामले को लेकर परिजनों के साथ डीआईजी लक्ष्मी सिंह से मुलाकात कर शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद डीआईजी ने पूरे मामले की जांच एसपी सिटी से कराने का आश्वासन दिया है, जिसके बाद कोई कार्रवाई करने की बात कही गई है। अपने परिजनों के साथ डीआईजी कार्यालय पहुंचे इस छात्र का आरोप है कि स्कूल में थर्माकोल टूटने को लेकर स्कूल के शिक्षकों द्वारा इसे बुरी तरह से मारा पीटा गया और अब एग्जाम में ना बैठने देने की धमकी दी जा रही है। छात्र को ऐसी सजा दी है कि जिसके बाद क्लास 9th का ये छात्र स्कूल जाने से भी डर रहा है। इसी की शिकायत लेकर पीड़ित छात्र के परिजन डीआईजी लक्ष्मी सिंह से शिकायत करने पहुंचे, जहां पीड़ित छात्र ने न्याय की गुहार लगाते हुए आरोपी शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।
वैलेंटाइन डे के विरोध में शिव सैनिक करेंगे लठ पूजन, जिन्होंने बुधवार को शहर के तमाम स्कूल और डिग्री कॉलेजेस पर पर्चे बांटकर छात्र छात्राओं को पाश्चात्य संस्कृति की असलियत समझाई। शिव सैनिकों ने कहा कि वो प्यार के विरोधी नहीं है, लेकिन वेस्टर्न कल्चर ने प्रेम के मायने बदल कर रख दिए हैं, जिससे वो सहमत नहीं है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि भारतीय संस्कृति पर होने वाले ऐसे किसी भी हमले को शिवसेना बर्दाश्त नहीं करेगी। शहर के कॉलेजों के बाहर खड़े शिव सैनिक यहाँ छात्र छात्राओं को जागरूक करने के लिए आए हैं, जिन्होंने पर्चे बांटकर पढ़ने वाले बच्चों को वैलेंटाइन डे की सच्चाई से वाकिफ कराया। 14 फरवरी के दिन मनाए जाने वाले इस दिन के लिए शिव सैनिकों ने सतर्क करते हुए विद्यार्थियों से कहा कि वो प्यार के खिलाफ नहीं, बल्कि प्यार के नाम पर होने वाली फूहड़ता का विरोध करते हैं, जिसमें पश्चिमी सभ्यता परोसने वालों के खिलाफ उन्होंने सख्ती से पेश आने की बात कही है। जिला प्रमुख वीनू लवानिया ने बताया कि इसके लिए लठ पूजने का कार्यक्रम करने की तैयारी की जा रही है। शिवसेना के द्वारा वैलेंटाइन डे की सच्चाई क्या है, हम अपने नौनिहालों को समस्त विद्यालयों पर जाकर उनके अभिभावकों को बता रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि ये वैलेंटाइन का जो वीक जो सप्ताह चालू किया है, विदेशी कंपनियों ने अपने प्रोडक्ट बेचने के लिए, मुनाफा कमाने के लिए वैलेंटाइन डे का आयोजन किया है और उसकी सही जानकारी हमारे नौनिहालों को नहीं है। शिव सैनिकों ने छात्र छात्राओं को जागरूक बनाते हुए उन्हें भारतीय संस्कृति के अनुसरण की सलाह दी और विदेशी कंपनियों के दुष्प्रचार से बचने की सलाह दी। हालांकि अचानक वैलेंटाइन वीक में शिव सैनिकों को कॉलेज में देखकर छात्र छात्रा सक पका गए, लेकिन बाद में उनके समझाने के बाद उन्होंने उनकी बात सुनी और अमल करने का भरोसा भी दिलाया। थाना जगदीशपुरा क्षेत्र में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब सुबह मामूली कहासुनी के बाद एक पक्ष ने बारातियों पर हमला बोल दिया और पथराव शुरू कर दिया, जिसमें दर्जनों बारातियों को चोटें आई हैं और अब वो क्षतिग्रस्त हो गए। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने बामुश्किल स्थिति पर नियंत्रण पाया। थाना जगदीशपुरा क्षेत्र में बारातियों पर हुए हमले के बाद पुलिस को इसकी जैसे ही सूचना मिली, बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंच गया। किशोरपुरा में हुई इस घटना के बाद चारों तरफ सन्नाटा पसर गया। पीड़ित बारातियों का कहना था कि बस्ती के कुछ लड़कों की एक बाराती से कहासुनी हुई, जिसके बाद बड़ी संख्या में इकट्ठे हुए युवकों ने बस में बैठे बारातियों पर पथराव शुरू कर दिया, जिसमें दर्जनों लोगों को चोटें आई हैं। बारात हम विदा करा के बस में सब बैठ गए थे, गाड़ी लेके मोड़ रहे थे चलने के लिए, तो 5-6 लड़के आए, घुस गए अंदर, चीजें उतरवाने लगे हैं, हमने नहीं दी तो इस बात पर उन्होंने मारपीट शुरू कर दी। तो हमारे भाइयों ने इसको देखो, इसको तो उस तरह मार देते, इसको तो पकड़ लिया तो इसके पेट में इस तरह मारा। मेरा मंगलसूत्र ले गए, मेरी झुमकी, मेरे बुंदे ले गए, हमारे बच्चों की भी लग गई ईंटें, फेंक के मारी ईंटें, मुंह पे आके बच्चों के मुंह फट गए, किसी का सर फट गया। जा करके हम बस में बैठने जा रहे थे तो मेरे भाई भटूरे खा रहे थे, वहाँ पे वो लोग गाली गलौज करने लगे, तो मैंने बोला भैया आप गाली गलौज उल्टा क्यों बोल रहे हो, हाथापाई करने लगे। अब जब उन्होंने हाथापाई करी तो मेरे भाई आए, उन्होंने भी हाथापाई कर दी, तो फिर उन्होंने इतने में ईंट रोड़े, वो पीछे मेरे जस्ट जहाँ पे हम भटूरे खाते हैं उसके पीछे नाई की दुकान है, वो तीनों लोग उस तरह निकाल के लिया। मेरे जैसे मारने के लिए मेरी बहन ने मेरे को धक्का दिया, वरना मेरे यहाँ कहीं लगता, वो मेरे यहाँ पे लगा। बारात में लूटपाट हुई है? हाँ जी, लूटपाट हुई है। मेरे पापा की अंगूठी, ब्रेसलेट वगैरह, मेरी बहन का मंगलसूत्र, अंगुलसूत्र सब उन्होंने ले लिया। पुलिस ने बारातियों से तहरीर मिलने के बाद कार्रवाई की बात कही है, जिसके बाद बारात पर हमला करने वाले युवक मौके से फरार हो गए, जिनकी तलाश की जा रही है। फिलहाल यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे, देखते रहिए ताज न्यूज। नंदिनी ग्रुप का एक और कदम, नंदिनी स्टे, अब कागारौल में एक ऐसी कॉलोनी जहां आप पा सकते हैं पक्की सड़क, स्वच्छ जल, बिजली की सुनिश्चित आपूर्ति, हरे भरे पार्क, भव्य मंदिर, कॉमर्शियल प्लॉट और दुकान
वो भी बहुत कम कीमत में। ये सब सुविधा कागारौल में गेटबंद कॉलोनी यानी नंदनी स्टेट में। अब गांव को शहर बनाना है, हमारा सपना आपका घर हो अपना। नंदनी स्टेट। साई आशा प्रॉपर्टीज एरिया अप्रूव्ड कोठी प्लॉट्स खरीदने व बेचने के लिए संपर्क करें। ताज नगरी 2 में एरिया अप्रूव्ड प्लॉट्स के लिए संपर्क करें। पवन गोयल, साई आशा प्रॉपर्टीज, शॉप नंबर 56, सोफुडा रोड, ADA हाइट, क्रॉसिंग ताज नगरी 2, आगरा। मोबाइल नंबर 9719000022। ब्रेक के बाद स्वागत है। देखते हैं अगली खबर। जिले में अपराधियों की धरपकड़ के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान में लोहा मंडी पुलिस को उस वक्त बड़ी सफलता हाथ लगी जब स्विफ्ट गाड़ी में 2 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिनके कब्जे से पुलिस ने चोरी की चांदी और तमंचा बरामद किया है। पुलिस अब इनसे कई और वारदातों की जानकारी जुटा रही है। जिले में इन दिनों अचानक अपराध का ग्राफ नई ऊंचाइयां छू रहा है, जिसको लेकर क्राइम मीटिंग में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने कई थानेदारों के पेच कसते हुए अपराधियों की धरपकड़ के लिए कड़े निर्देश दिए थे, जिसके बाद थाना स्तर पर अपराधियों की धरपकड़ के लिए तेजी दिखना भी शुरू हो गई। क्षेत्राधिकारी लोहा मंडी के निर्देशन में अपराधियों को पकड़ने के लिए बनाई गई टीम को उस वक्त बड़ी सफलता हाथ लगी जब मुखबिर की सूचना पर थाना लोहा मंडी पुलिस ने 2 शातिर अपराधियों को स्विफ्ट गाड़ी सहित गिरफ्तार कर लिया, जिनके कब्जे से पुलिस ने चोरी की गई चांदी, 1 तमंचा और कारतूस बरामद किए। क्षेत्राधिकारी लोहा मंडी ने बताया कि इन शातिर अपराधियों ने कई और वारदातों का खुलासा किया है जो पूर्व में इनके द्वारा की गई थी। थाने के कर्मचारियों की टीम को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि GIC ग्राउंड के पास 2 युवक हैं जो संदिग्ध हैं और किसी का इंतजार कर रहे हैं। उनके पास एक स्विफ्ट डिजायर गाड़ी है। प्राप्त सूचना पर फोर्स तत्काल वहां मौके पे पहुंचा और वहां से इनको गिरफ्तार किया। बीती रात चोरों ने थाना न्यू आगरा के मऊ रोड स्थित मोबाइल शॉप पर हाथ साफ कर दिए। दुकानदार की माने तो लाखों का कीमती माल लेकर चोर फरार हो गए। इस घटना से आसपास के दुकानदारों में भी भारी रोष है, जो पुलिस पिकेटिंग न होने से खासे नाराज हैं। उनका कहना है कि पुलिस अगर रात में बराबर गश्त करती रहे तो ऐसी घटनाओं पर काफी रोक लगेगी। थाना न्यू आगरा की दयालबाग चौकी से महज 20 कदम की दूरी पर बेखौफ चोरों ने मोबाइल शॉप को अपना निशाना बना दिया। घटना बीती रात की है जब पूरा मार्केट बंद था। अंधेरे में आए चोरों ने ताले तोड़कर दुकान में प्रवेश किया और इत्मीनान से वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। सुबह जब मार्केट खुला तो दुकानदार के होश उड़ गए। चारों तरफ बिखरा सामान देखकर दुकानदार स्वामी ने माथा पकड़ लिया और सुरक्षा व्यवस्थाओं के नाकाफी होने के लिए पुलिस प्रशासन पर जमकर भड़ास निकाली। उनके मुताबिक चोरों ने महंगे सेलफोन के साथ सस्ते मोबाइल भी नहीं छोड़े। ये रात को चोरी हुई है साहब, करीब अंदाज है 2 बजे के आसपास, 2-2:30 बजे के आसपास चोरी हुई है। और भांजा हमारा जो एटा गया हुआ था वहाँ से शादी किसी समारोह में, और रात के समय चोरी हुई है। इसमें तकरीबन 1 से लेकर 1.5 लाख रुपए तक के मोबाइल चोरी हो गए। प्रदेश के मुखिया की 4 शहर में मेट्रो चलाए जाने की घोषणा के बाद इसे अमली जामा पहनाए जाने की कवायदें भी शुरू हो गई हैं। मेट्रो रेल के अधिकारियों ने AD अधिकारियों के साथ दौरा कर DPR बनाए जाने की तैयारी शुरू कर दी है। साथ ही इस सिलसिले में विकास प्राधिकरण में एक अहम बैठक की गई, जिसमें इस योजना को जल्द शुरू करने की कवायदों पर जोर दिया गया। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव नई घोषणाएं कर प्रदेश में नई योजनाओं को लागू कर रहे हैं। पहले इनर रिंग रोड और थीम पार्क की योजनाओं को अमली जामा पहनाए जाने के बाद अब प्रदेश के मुखिया आगरा को मेट्रो की सौगात देने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री के घोषणा के बाद मेट्रो रेल अधिकारी आगरा आए और मेट्रो रेल मार्ग का निरीक्षण किया।
घंटों तक चले निरीक्षण के बाद आगरा विकास प्राधिकरण में मेट्रो रेल अधिकारियों ने आगरा विकास प्राधिकरण के साथ साथ जल निगम और नगर निगम अधिकारियों के साथ एक अहम बैठक की, जिसमें एडीए बीसी भी मौजूद रही। एडीए सचिव ने बताया कि टीम द्वारा सर्वे कर लिया गया है, जल्द ही इसकी डीवीआर बनाने का काम शुरू कर दिया जाएगा ताकि सारी चीजें सामने आ जाएं। जैसा कि आपकी जानकारी में है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने कैबिनेट डिसीजन के माध्यम से आगरा में मेट्रो योजना चालू करने का, उसका कंस्ट्रक्शन का निर्णय लिया है। उसके लिए राइट्स कंपनी जो रेलवे की सब्सिडरी है उसको इसका नोडल प्रोजेक्ट के लिए नोडल एजेंसी बनाया है। आज लखनऊ मेट्रो को देखने वाले जो लोग हैं उनके पदाधिकारी, राइट्स के पदाधिकारी और हमारे यहाँ सीटीपी साहब ने मिल करके फील्ड सर्वे किया है। गौरतलब है कि आगरा में मेट्रो आने के बाद आगरा भी उन शहर में शामिल हो जाएगा जिसमें मेट्रो संचालित है। मेट्रो रेल चलने के बाद काफी हद तक लोगों को इससे राहत की उम्मीद जताई जा रही है। टीम द्वारा सर्वे करने के बाद शहर में मेट्रो का सपना जल्द पूरा होने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। वर्षों से सील पड़े निर्माणों को अब आगरा विकास प्राधिकरण राहत देने की योजना बना रहा है ताकि विकास प्राधिकरण को शमन शुल्क के साथ निर्माणकर्ता को भी राहत मिल सके। इसके लिए पहले आ चुके आवेदन पत्रों पर विभागीय अधिकारी विचार कर संभावित निर्माणों को सील मुक्त करने की बात कहते हैं। शहर में 100 से ज्यादा निर्माणों पर लगी सील से निर्माणकर्ता लंबे समय से परेशान चले आ रहे थे। बार बार आवेदन देने के बाद भी राहत नहीं मिली। अब आगरा विकास प्राधिकरण में आवेदन कर चुके कुछ निर्माणकर्ताओं को राहत देने की बात पर विचार हो रहा है। विभाग के अधिकारियों का कहना है कि जो निर्माण सील किए गए थे उनमें से कुछ को कंपाउंड कर शमन शुल्क जमा करा नियमानुसार सील से मुक्ति देने पर विभाग विचार कर रहा है। जल्द ही विभाग ऐसे कई मामलों में सील खोलने की बात करता नजर आया। जो सीलिंग खोलने की जो प्रक्रिया है वो अपने आप में 50% का 75% काम उस आदमी को करना होता है जिसकी बिल्डिंग पर सील लगी है। उसको एक आवेदन देना पड़ता है, उसको शपथ पत्र लगाना पड़ता है, उसको शमन शुल्क जमा करना पड़ता है। जितने सब कार्रवाइयाँ ये उस पार्टिकुलर संपत्ति के स्वामी की ओर से होनी होती हैं। गौरतलब है कि आगरा विकास प्राधिकरण में नक्शा पास कराए जाने के बाद जब कोई निर्माणकर्ता नक्शे के विपरीत निर्माण करता है तो प्रवर्तन विभाग सीलिंग की कार्रवाई को अंजाम देता है। ऐसे ही कई मामले बरसों से विभाग में लंबित पड़े हैं जिन पर विभाग ने गंभीरता दिखाना शुरू कर दिया है। जल्द दिखेगा गांधी स्मारक का पुराना स्वरूप। गांधी स्मारक को पुराना स्वरूप देने के लिए नगर निगम और विकास प्राधिकरण ने कवायदें शुरू कर दी हैं, जिसके बाद खंडर बन चुका गांधी स्मारक एक बार फिर अपने पुराने स्वरूप में नजर आएगा, तो वहीं गांधी चबूतरा एक बार फिर गांधी जी की यादों को ताजा करता दिखाई देगा। कभी जहां गांधी की रामधुन बजती थी, आज वहां गंदगी और बदहाली का मंजर है, जिसे बदलने के लिए मंडलायुक्त ने आगरा नगर निगम और आगरा विकास प्राधिकरण को इसका कायाकल्प करने के निर्देश दिए थे। चूंकि मामला एएसआई से जुड़ा था तो दोनों ही विभाग एएसआई की एनओसी का इंतजार कर रहे थे। एनओसी मिलने के बाद अब विभाग जल्द ही इस पर काम करना शुरू कर देगा। इसे लेकर कई बार एडी अधिकारी और निगम अधिकारी यहां का दौरा कर चुके हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही यहां का स्वरूप बदला हुआ नजर आएगा। पहले चरण में नगर निगम ने यहां अवैध रूप से रह रहे परिवारों को हटवाया और इस स्मारक को कब्जा मुक्त कराकर यहां जमीन का एकसार किया। साथ ही यहां कुछ अतिक्रमण को भी हटाया गया, जिसके बाद यहां का नजारा पहले से बदला हुआ नजर आ रहा है। मंडलायुक्त प्रदीप भटनागर की योजना है कि इस गांधी स्मारक को पर्यटकों के लिए तैयार किया जाए ताकि पूरी दुनिया में जाने जाने वाले बापू का स्मारक देखने की चाहत पर्यटकों को यहां तक खींच लाए और पर्यटकों की नजर में शहर की साफ सुथरी छवि जाए। बहरहाल काम कब तक शुरू हो पाएगा ये कहना जरा मुश्किल है। मंगलवार को दिल्ली विधानसभा चुनाव नतीजे आए, जिसमें आम आदमी पार्टी ने इतिहास रच दिया और आपकी आंधी में राजनीति के बड़े बड़े दिग्गज धराशायी हो गए। बड़े बड़े नेताओं की वर्षों पुरानी राजनीति को बौना साबित कर दिया गया और आम आदमी पार्टी ने दिल्ली का मिजाज पहचानते हुए दिल्ली के दिल पर दस्तक दी और चुनावों में सबको पछाड़ते हुए दिल्ली की गद्दी पर कब्जा कर लिया। देखिए ताज न्यूज की खास रिपोर्ट। पिछले दिल्ली विधानसभा चुनावों में 7 सीट लाकर कांग्रेस एक बार फिर सत्ता में आने की बात कहती नजर आई थी, तो भाजपा दिल्ली में मोदी लहर की रट लगाए बैठी थी। भाजपा की सरकार बनने के दावे कर रही थी। दिल्ली हथियाने को भाजपा ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। कई प्रदेश के मुख्यमंत्रियों और राज्य मंत्रियों के साथ खुद मोदी चुनाव प्रचार में लगे थे।
बावजूद इसके भाजपा पिछले चुनाव नतीजों को भी नहीं दोहरा पाई और पिछली बार की अपेक्षा भाजपा को 29 सीटों का नुकसान उठाना पड़ा। अब सवाल उठता है कि आखिर क्यों? हमारे कुछ सवाल हैं जो भाजपा के काम आए। सवाल नंबर 1, क्या भाजपा का झूठ भाजपा को भारी पड़ा? सवाल नंबर 2, भाजपा के दिग्गज नेताओं की बदजुबानी। सवाल नंबर 3, भाजपा का आपसी कलह। सवाल नंबर 4, पार्टी के पुराने और दिग्गज नेताओं की अनदेखी। सवाल 5, भाजपा नेताओं का अहंकार। सवाल नंबर 6, मोदी लहर और मोदी मैजिक खत्म। सवाल नंबर 7, दिल्ली की जनता की नब्ज न भांप सके। और सवाल नंबर 8, छावनी परिषद के चुनाव नतीजों से भी नहीं लिया कोई सबक। सवाल नंबर 9, भाजपा की रणनीति में रही कमी। और सवाल नंबर 10, आपको कमजोर मानकर नहीं दिखाई सजगता। दिल्ली चुनावों की घोषणा होते ही सभी राजनीतिक दल दिल्ली वालों को लुभाने में लगे थे। कोई नई नई घोषणाएं कर रहा था, कोई विरोधी पार्टियों को गरियाने में लगा था, हर कोई खुद को दिल्ली वालों का हितैषी बता रहा था, लेकिन शायद दिल्ली के दिल में कुछ और था। इसलिए दिल्ली वालों ने बरसों से राजनीति करने वालों को दरकिनार करते हुए एक बार फिर अरविंद केजरीवाल पर दाव खेला और आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की गद्दी पर कब्जा कर लिया। बहरहाल इन चुनावों के बाद भाजपा को अपनी गलतियों से सबक लेना होगा, वरना बिहार और उत्तर प्रदेश में होने वाले चुनाव नतीजे दिल्ली से कम हैरान करने वाले नहीं होंगे। श्री शिव महापुराण कथा के पहले दिन भगवान शिव के महात्म का मार्मिक वर्णन किया गया। आचार्य श्री कौशिक जी महाराज ने भक्तों को पार्थिव शिवलिंग का महत्व बताते हुए कलिकाल में ईश्वर स्मरण को मुक्ति बताया। कथा स्थल पर 15.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंगों का निर्माण भक्तों के करकमलों से हो रहा है। शिव महापुराण कथा के पहले दिन आचार्य कौशिक जी महाराज ने शिव कथा के महत्व का विस्तार से वर्णन किया। अरतौनी स्थित श्री हनुमत धाम में 151 कुंडीय हनुमत महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। कथा आयोजकों के मुताबिक विश्व में पहली बार आगरा की धरती पर 15.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग बनाए जा रहे हैं। शिव महापुराण की कथा सुनाते हुए आचार्य श्री ने भक्तों को कलिकाल में मुक्ति का सरल उपाय बताया। ऐसे भगवान शंकर हैं जो स्वयं जहर पीते हैं और दुनिया को अमृत पिलाते हैं। यदि जहर पी करके भी राष्ट्र और समाज का कल्याण हो रहा हो, सुरक्षा हो रही हो, तो वह अपने आप में सस्ती है। भगवान शंकर त्याग के प्रतीक हैं। भगवान शंकर की कथा कहना चाहती है, अपने लिए जीना कोई जिंदगी है नहीं, जिंदगी नाम है उसका जो जिंदगी दूसरों के लिए जी ली जाए। कोई भी धार्मिक आयोजन होता है तो एक मानवता के लिए ही होता है कि जो भारतीय संस्कृति है और मानवता को किस तरीके से जिया जाता है, भारतीय संस्कृति को किस तरीके से आगे बढ़ाया जाता है, उसी के रूप में जो धार्मिक कार्य किए जाते हैं, इससे लोगों को सद्बुद्धि मिलती है, सदाचार मिलता है। हमारे परम श्रद्धेय गुरु कौशिक जी महाराज के सानिध्य में ये कार्य हो रहा है, तो मैं चाहूँगा क्षेत्रीय लोगों से अपील करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आकर इस पुनीत कार्य में अपना भागीदारी निभाएं और इस पुण्य का लाभ लें। श्री शिव महापुराण कथा का मार्मिक वर्णन करते हुए कथाव्यास ने गौ महात्म्य का भी महत्व बताया। देश भर में हो रही गौवंश की दुर्दशा पर चिंता जताते हुए आचार्य श्री ने गौ सेवा को सबसे बड़ा धर्म बताया। मेरी तो हर कथा गाय के संवर्धन और संरक्षण के लिए। आज भी मैंने कहा है, गाय बचेगी देश बचेगा, गाय हंसेगी देश हंसेगा। जिस समय गौ माता का रक्त से बंद हो जाए, देश की हर समस्या का समाधान उसी समय हो जाएगा। सिर्फ माइक से गौ माता की जय बोल के काम नहीं चलेगा। गाय के संवर्धन के लिए हमें और आप सबको आगे चल करके आना पड़ेगा। आगामी 21 फरवरी तक चलने वाली शिव महापुराण कथा को सुनकर भक्त भाव विभोर नजर आए। कथा समापन के बाद भक्तों ने पार्थिव शिवलिंग बनाकर महापुण्य के यज्ञ में आहुति दी। कथा आयोजक ठाकुर सूरजपाल सिंह ने सभी क्षेत्रीय लोगों से कथा में भाग लेने की अपील की। ताज न्यूज़ के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी। दीजिए इजाजत, नमस्कार।
ये है गायत्री मीडिया ग्रुप और आप देख रहे हैं ताज न्यूज, आईना सच का।